सनातन धर्म में आपने पंडित, पुजारी, पुरोहित, ब्राह्मण, ऋषि मुनि जैसे कई शब्द सुने होंगे। चाहे कोई धार्मिक कथा हो या फिर कोई आध्यात्मिक प्रसंग आया हो, इन शब्दों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अक्सर लोग इन शब्दों के सही अर्थ और उनका प्रयोग नहीं जानते। खासकर पंडित, ब्राह्मण और पुजारी जैसे शब्दों का प्रयोग एक ही तरह से कर लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द सिर्फ एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म में ये शब्द एक तरह की डिग्रियां थीं जो आपकी काबिलियत के आधार पर लोगों को मिलती थीं। सनातन धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। इन शब्दों का संबंध भी व्यक्ति की शिक्षा और उसके कर्मों से है। पंडित का संबंध बुद्धि से है। गीता में श्लोक है, जो बीती हुई बात का शोक ना करे और आने वाली चीज का चिंता ना करे, उसे पंडित कहते हैं। जो ज्ञाता होता है वो पंडित है, जो वर्तमान में रहता है वही पंडित है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। वहीं जो अपना पूरा जीवन ब्रह्म की प्राप्ति में लगाए, उसे पाने के मार्ग पर चले, उसे ब्राह्मण कहते हैं। वेद और ब्रह्म को छोड़कर यदि कोई भी और काम करे तो ब्राह्मण नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से मरण तक 16 संस्कार कराए जाते हैं। इन्हीं सभी संस्कारों को कराने का जो विधान करे वो व्यक्ति पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित एक उपाधि होती है। प्राचीन काल में राज परिवार भी अपने राज पुरोहित रखा करते थे। वहीं जब पुजारी की बात करें तो पुजारी वो होता है जो पूजा पाठ करता है, जो मंदिर में सेवा करता है, वो पूजा पद्धति का ज्ञाता होता है, इसलिए उसे पुजारी कहा जाता है। पुजारी का काम होता है मंदिर में स्थापित भगवान की पूजा अर्चना करना, उनकी सेवा करना, उन्हें समय समय पर भोग लगाना, उनकी आरती करना, यानी कि पूर्णतः भगवान के कामों के लिए समर्पित रहना। ऋषि की बात करें तो जो किसी भी विषय का रहस्य जानता है वो ऋषि कहलाता है। ऋषि सिर्फ ज्ञाता ही नहीं होते थे, बल्कि वो वेद और शास्त्रों के रहस्य से भी परिचित होते थे। जैसे भागवत के ऋषि नारद मुनि को माना जाता है। इसीलिए जब भी कहीं भागवत कथा होती है तो सबसे पहले नारद जी का आह्वान किया जाता है।